हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने कल से ही एक मुहिम चालू करी थी और उसी का कह लीजिए, उसका तो कहना ठीक नहीं है, पर हमने एक शुरुआत करी थी कि चलो भाई कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यूपी पुलिस से संबंधित एक आरटीआई डाली थी, उसका जवाब अभी आना बाकी है, उसके बारे में आपको जल्दी बताएंगे। बट उसी वीडियो के कमेंट में आपने बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर रेडियो ऑपरेटर का ही पूछ लेना, तो मैंने कहा था हाँ भाई जरूर पूछेंगे। बट मुझे लगता नहीं है कि इसकी जरूरत अब पड़ने वाली है, क्योंकि आप लोगों की टेंशन अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीज जरूर होगी। ठीक है, बहुत अच्छी खबर तो नहीं है, बट कुछ ना कुछ आपकी टेंशन रिलीज होगी, क्योंकि आपके एग्जाम के संबंध में भर्ती बोर्ड ने एक नया आपका जो नोटिस है वो निकाला है। भर्ती बोर्ड की साइट पर एक नया नोटिस आया है जो आपके एग्जाम के संबंध में है, जो दो चीजों की बात करता है कि एक तो ये बताता है कि भर्ती बोर्ड ने अभी आपके एग्जाम की कोई तैयारी नहीं करी थी, जिसमें क्या था कि आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए अभी कोई भी एजेंसी का चयन नहीं किया जा सका है। हालांकि यह बात भर्ती बोर्ड ने पहले ही बोली थी 2-3 महीना पहले कि मई के आसपास हम लोग टेंडर वगैरह निकालना चालू करेंगे और तब इस चीज को देखेंगे। और साथ में एक एग्जाम मोड को लेकर बड़ी टेंशन थी कि भाई एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो पहले जब फॉर्म भरे गए थे तब ऑनलाइन हुआ था, फिर बाद में नोटिस आया था कि ऑफलाइन होगा, फिर बाद में आया था कि भाई थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो उसी संबंध में सारी की सारी बातें हैं। हम रेडियो ऑपरेटर के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए क्लासेस रेगुलर चली रही हैं। सुबह 9 बजे आपकी जीएस की क्लास चल रही है, जिसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन करवाते हैं। वो क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं, खासकर यूपी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे उसमें यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड हो या आपका यूपी SSC हो, तो उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करते हैं। छोटी छोटी क्लास में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करते हैं। और एक क्लास हम लोग शाम को हिंदी की चला रहे थे, अब उसको हम सुबह ही शिफ्ट कर देंगे, लगभग आधे पौने घंटे अंतर पर। तो आप आधे पौने घंटे, आधा पौना घंटा, मतलब 1-1.25 घंटा लगा के आप लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तैयार करेंगे और उसके साथ कम से कम दुगने फैक्ट तैयार करेंगे। तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से उसमें होने वाली है। ठीक है, तो ये तो बात ये रही। साथ में मैं आपको बता देता हूं, ये नोटिस यहां पे देख लो आप गंभीरता से। सारी अपडेट सब कुछ आपको रामजी पाठशाला में मिलेगी, जैसे यूपीएसआई में था और आगे जितने भी एग्जाम्स हैं, जो भी आपकी डिटेल आएगी वो सब कुछ आपको रामजी पाठशाला पर दिया जाएगा। ये नोटिस देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले का ही है। क्या लिखा है कि यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद और सहायक जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उसके 1374 और जो आपका प्रधान है, रेडियो ऑपरेटर है, प्रधान परिचालक है, उसके 936 पद है। कुल मिला के जो आपके 2300 के आसपास पद बैठते हैं, है ना, 2300 समथिंग आपके पद यहां पे बैठ रहे हैं। तो उनके संबंध में है। पहली बात तो यहां पे लिखी गई है पहले पॉइंट में कि ये सारा विवरण दोबारा दिया है कि इसके इतने पद, इसके इतने पद, इसके इतने पद, और इस भर्ती के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करी जा रही है, यानी कि टेंडर बुलाया जा रहा है कि भाई टेंडर आप लेके आ जाओ। ये बात है, तो ये तो सिंपल बात है, अभी टेंडर निकलेगा, ये होगा वो होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें बात ये है, वो ये है कि ये जो आपके तीनों के तीनों पद होंगे, इनका जो रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, वो हाइब्रिड मोड से होगी। अब इस हाइब्रिड मोड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसकी प्रक्रिया RFQ में वर्णित की गई है, यानी कि जो इनका पहला भी कुछ था उसमें बताया गया है। भर्ती प्रक्रिया को संपादित करने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम कार्यदायी संस्था निविदा, ये RFQ ये भी है, ये शर्तों के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्होंने टेंडर निकाला है इन्होंने, अब जो कंपनीज हैं वो भरेंगी और उसके बाद जब ये निस्तारण कर लेंगे तो 17/5/2023 12 बजे तक ये आयोजित कर रहे हैं। तब तक इन्हें 17 मई तक अपने ये डिटेल वगैरह जो भी करना है वो करना है। ठीक है, हमारे काम की ये चीज नहीं है। प्रश्नगत भर्ती से संबंधित बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे RFQ 31/5/2023 को प्रातः 10 से 14 बजे के मध्य, मतलब 10 से 2 बजे के मध्य ये सब है कि होकर प्रस्तुत करना होगा। तो कुल मिला के बात हमारी इसमें 2 निकल के आई हैं। वो ये है कि पहली तो टेंडर वाली बात है कि भाई टेंडर जो है वो इन्होंने आमंत्रित किया है, 17 तारीख तक दिखाएंगे और 31 मई तक इनको क्या करना होगा, 31 मई तक ये कंपनी को टाइम दे रहे हैं कि तुम आओ, अपना डिटेल दो, हमको सब दिखाओ, उसके बाद हम फाइनल करेंगे। तो यहां से एग्जाम डेट का भी आइडिया हम लोग
थोड़ा लगाएंगे। और साथ में एग्जाम मोड के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम मोड को लिख रहा है हाइब्रिड मोड। कौन सा? हाइब्रिड मोड। तो हाइब्रिड मोड के बारे में मैंने पहले ही बताया था, इन लोगों ने पहले ही बोला था कि हम लोग कैसे करेंगे कि जो आपका पेपर होगा वो तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे खुलेगा, बट जो आपको आंसर देने होंगे वो आपके सामने रखी OMR शीट पे देने होंगे। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? संकर, यानी कि मिला जुला रूप होना, है ना। हाइब्रिड मोड का मतलब है मिला जुला रूप होना, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्स आपको वहां पे एग्जाम देना होगा। यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। राम जी की पाठशाला के ऐप पर हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, जो सेक्शनल टेस्ट हैं पहले, क्योंकि अभी वैसे टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, जल्दी ही हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी के वगैरह के, इन सब चीजों के, और उनको आप लीजिएगा, उनका आनंद करिएगा। बाकी फिर आगे और भी चीजें आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ में अब देखो ये बात, ये हाइब्रिड मोड के बारे में बात करने के साथ साथ आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए। अगर मान के चले ये लोग 31 मई जो है उसमें आपकी निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं, टेंडर निकाल रहे हैं, कंपनियों को बुला रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मई तो पूरा चला गया, तो संभवतः ये डेट वेट भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। अगर ज्यादा कंपनी नहीं आई तो जून तक आपका क्या हो सकता है, तो आपकी कोई कंपनी फाइनल कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम है वो आने वाली जुलाई सितंबर, ये सबसे ज्यादा आपका क्रूशियल है। सबसे ज्यादा क्रूशियल आपका सितंबर है। ये सितंबर के आसपास आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो आज से अगर आप समय लगाओ तो लगभग 3-4 महीने का आपके पास समय बैठता है और आप बहुत बढ़िया ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखो राम जी की पाठशाला आपकी वहां पे भी क्लासेस चला रहा है। यदि आप देखो, क्योंकि 100 नंबर की हिंदी है, जीएस भी इसमें, जीएस साइंस के साथ में है, तो जीएस की और साइंस की, है ना, सॉरी साइंस की नहीं, जीएस की और आपकी हिंदी की और हिंदी साहित्य की, हमने 3 बहुत ना के बराबर मूल्य में, हिंदी साहित्य कंप्लीट आपका 100 रुपए में आपको मिल जाएगा राम जी की पाठशाला ऐप पर, बहुत बेहतर ढंग से। आपने पहले भी देखा होगा, आप जाकर डेमो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह में पड़ा हुआ है। पूरा हिंदी व्याकरण का पूरा कोर्स, वर्णमाला से लेकर पत्र लेखन तक, हर एक चीज आपको वहां पे मिल जाएगी मात्र 200 रुपए में। और जीएस का जो कोर्स है वो मात्र 299 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसको हम बहुत तसल्ली से पर बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे। अभी अभी बंदरों का एग्जाम हुआ था, आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नोट्स आए थे, 26 टॉपिक के नोट्स आए थे, उसमें से 65 से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट राम जी की पाठशाला के नोट से आए हैं। तो यहां पे मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपके पेपर में भी इतने ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सिलेबस बिल्कुल नया था, उस सिलेबस में भी राम जी पाठशाला ने इतनी मेहनत करी कि इतने क्वेश्चन वहां से आपके आ गए। इतनी गंभीरता से राम जी पाठशाला आपको तैयारी करवाता है। तो आप लोग वहां से जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। उनकी क्लास चालू है, ठीक है। उनका शेड्यूल हम कल थोड़ा सा देखेंगे, आगे पीछे करेंगे, आपको बता देंगे। तो आप जाकर के कोर्स ले सकते हैं, पूरा अपडेट रह सकते हैं। और बाकी आपकी यूट्यूब पे तो क्लासेस चली रही हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।